हम विधायक के रूप में कितना खुश हैं इसका चिंता आप मत करिएगा। हमें एक बात का चिंता है कि मधुबन का बेटा जो पैदल चलकर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त किया, वो मंत्री से लेकर, विधायक से लेकर मंत्री हो गया। ये आप सबका स्वाभिमान है और आप सबका प्रतिष्ठा है। आज हमारे गांव और मेरे इलाके पकरी, कोठिया, इस इलाके के लोग, सरमसपुर के लोग जहां भी जाते हैं, कोई बात होता है, कहते हैं कि विधायक जी के गांव के हैं, विधायक जी हमारे भाई हैं, विधायक जी हमारे चाचा हैं। तो विधायक बनने का लाभ हमारे गांव, हमारे समाज के एक एक लोगों को निश्चित रूप से मिल रहा है और आगे भी हम इसका चिंता करेंगे और सबका सम्मान, सबको प्रतिष्ठा मिले, पूरी मुस्तैदी के साथ इसका ख्याल रखेंगे। पहली दफा 4 रोज पहले आपके गांव में पूरी सरकार, प्रखंड की पूरी सरकार हाथ जोड़कर जनता की अदालत में खड़ी थी। पहली दफा हमने कहा था वोट के दरमियान कि भाई अब आपको ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको थाना पर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, आपको अस्पताल में जाकर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सारे के सारे सरकारी अधिकारी, मुलाजिम और आपका विधायक, आपका प्रतिनिधि आपके दरवाजे पर खड़ा होकर आपके समस्या को सुनेगा और निदान करेगा और उसका दृष्टांत 4 दिन पहले आपके गांव में हो गया। पकड़ी के लोग कहते थे कि अजीत बाबू के कारण नरसंडा पकड़ी सड़क नहीं बन रहा है। उस समय पक्ष विपक्ष का बात लोग करता था, लेकिन आज अब तो सड़क अजीत कुमार के कहने पर नहीं बन रहा है और आगे भी बनेगा, हमारे ही कहने पर न बनेगा। और मैं आज कहता हूं कि हमारे समाज के जिन जिन गरीबों को झोपड़ी है, हम उसका पक्का मकान बनाएंगे अपने कलम से, जिससे मां बहनों का, जिन गरीबों को पेंशन का सुविधा नहीं है, 60 बरस उम्र पूरा कर लिए हैं, उनके घर तक पेंशन पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारा है। हम घर तक पेंशन पहुंचाएंगे। और अब जब भी तबीयत किसी का अस्वस्थ हो, चिंता नहीं करिएगा, आपके घर तक डॉक्टर भेजेंगे। सरकारी डॉक्टर आपके दरवाजे पर बिना फीस लिए आपके घर तक सरकारी डॉक्टर पहुंचेगा। यह भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और जो किसान हैं, हमने कहा था चुनाव के दरमियान कि हमारा संकल्प है कि किसानों के खेत में हरियाली और चेहरे पर खुशहाली कैसे बनेगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। और इस बार आपका पैक्स का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन हमने कह दिया है कि एक एक किसान का धान पैक्स में जाएगा, कोई बिचौलिया नहीं खरीदेगा और सबों को 2370 के आसपास जो रुपया मिलना है निश्चित रूप से मिलेगा। अगर किसी किसान का धान बच गया हो इस इलाके के किसी गांव का, हमको फोन करिएगा, हमारा ऑफिसर आवेगा, हमारा आदमी आवेगा और ट्रैक्टर पर आपका धान लोड करके ले जाएगा और आपके अकाउंट में सरकारी राशि, सरकारी दर पर वो राशि जाएगा। चिंता नहीं करना, हर खेत में सिंचाई हो, इसके लिए एग्रीकल्चर फीडर बनवा रहे हैं, हर खेत तक बिजली का लाइन जाएगा और वहां हमारा किसान भाई सिंचाई करके बढ़िया उपज करेगा। यह भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। जिस काम की जरूरत हो आप हमें खोजिए। आपको पुलिस, पहले पुलिस आके और आपको परेशान करती थी, अब जिस दिन से हम विधायक हुए हैं 1 महीना 4-5 रोज हो गया, अब कांटी का पुलिस, कांटी का बीडीओ, कांटी का सीओ जनता का आवाज, गरीबों का आवाज बोलना शुरू कर दिया। राम नरेश जी आवाज बोलना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक संकल्प है कि गरीब के घर में
कैसे खुशहाली आवे, कैसे गरीबों का चेहरा चमके, कैसे गरीब महसूस करे कि हम भी इस स्वतंत्र भारत का बोनाफाइड नागरिक हैं। ये हर एक गरीब को एहसास अजीत कुमार कराएगा, चूंकि हमारे नेता और हमारी सरकार का संकल्प है। और इस सड़क उड़क जो तनी मनी गड़बड़ायल है, 3 महीना के अंदर सब चीज चकाचक हो जाएगा, सब चीज चकाचक हो जाएगा। जो भी समस्या है, एक बड़ा समस्या रोजी रोजगार है। हमने चुनाव में कहा था कि कांटी के माटी पर जो भी बेरोजगार है उसके रोजी रोजगार के लिए हम प्रयास करेंगे। अब 2 दिन के बाद ये अभियान मेरा शुरू होने वाला है। अब कहां कहां नौकरी है खोज रहे हैं, और निश्चित रूप से जो ज्यादा कमजोर है उसको निश्चित रूप से एक जगह देंगे, ताकि उसके परिवार में दोनों टाइम बढ़िया खाना बन सके। ये पहले हमको करना है और इस पर हम काम बढ़ा दिए। हमारे यहाँ कुछ अल्पसंख्यक समाज के भी लोग, आज सड़क बनेगा तो वो भी चलेंगे। प्रधानमंत्री जी फ्री का अनाज दे रहे हैं, सबसे ज्यादा वही ले रहे हैं। फ्री में इलाज का व्यवस्था है, उनको मिल रहा है। पेंशन और आवास का व्यवस्था है, उनको मिल रहा है। हम अपने गांव से चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के लोग हैं, आप अपना विचार बदलिए। आप मोदी जी और नीतीश जी का दिया हुआ सब चीज आगे बढ़ के लेते हैं, और जब वोट भाट होता है तो आपका विचार मोदी जी और नीतीश जी के प्रति नहीं होता। आपको क्या दिक्कत है? हम सब एक समाज के लोग हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठिए। हमारे नेता, मेरे नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने जो आपके लिए चिंता किया है उस पर विचार होना चाहिए, और सब लोग साथ रहिए। हम चाहते हैं कि स्वस्थ और मजबूत समाज बने। हम चाहते हैं कि फुलवारी में हर फूल इस तरह खिले कि फुलवारी का सुगंध दूर दूर तक जाए। और आप गड़बड़ा जाते हैं, हमारे सामने में हमारे खिलाफ वोट टिप देते हैं और रहते हैं मेरे साथ, सुख दुख में हम आपके साथ, आप हमारे साथ। तो हम लोग बैठकर निश्चित रूप से इस पर विचार करें कि जब सरकार भेदभाव नहीं बरत रही है, जब सरकार गरीबी और अमीरी पर काम कर रही है, तो कम से कम जो गरीब तबका है, चाहे किसी जात का हो, उसका विचार एक हो। अमीर तबका जो किसी जात का हो, उसका भी विचार उस विचार से मिले। तो हम सब जो सामाजिक लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, हम सबको ये निश्चित रूप से इस चीज को समझना चाहिए। और पकरी में कई रोज से भरत भाई कह रहे थे कि पकरी में भी चले के भरत भाई, जो मतदाता मालिक हमें पिछले बार भूल गए, हम सबका जिम्मेदारी है ना कि काम करके विचार से अगले बार उनको साथ ले आवे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है ना। और मैं विधायक किसी वोट देने वाले का ही नहीं हूं। मैं 3,30,000 काटी के महान मतदाता मालिक का मैं विधायक हूं, और हमारी जिम्मेदारी सारे काटी के लोगों का है। जब कभी भी हो, निश्चित रूप से हमें खोजिए। और देखिए, हम ऑन द स्पॉट बात करते हैं और ऑन द स्पॉट काम करते हैं। बात को बझाना, बात को उलझाना मेरे फितरत में कभी नहीं रहा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमसे जब बात करिए तो बड़ी ईमानदारी के साथ बात करिए, खुल के बात करिए, हृदय को पूरा उदार करके बात करिए। आपके हर एक समस्या और जो भी प्रॉब्लम है उसका मैं समाधान करूंगा। कहीं से हमारे मन में ये नहीं हो कि ये राजेंद्र शाह है, हमारे मन में कहीं से ये नहीं हो ये शिवजी ठाकुर है, हमारे मन में ये कहीं से नहीं हो कि ये गोपाल पासवान है, हमारे मन में ये कभी नहीं हो कि ये सुखदेव शाह है। हमारे मन में ये हो
कि सब हम सब समाज के भाई भाई हैं, ये विचार हमारे मन में आपस में निश्चित रूप से बनना चाहिए। और मधुबन का जो भी समस्या है, आप सब गार्जियन लोग हैं, आप लोग अपनी जिम्मेदारी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी जरा जुड़िए और जो भी समाज का सवाल हो निश्चित रूप से गांव में उसका निदान हो, गांव में बैठकर बात हो और कोई गांव का व्यक्ति दुखी न रहे, ये हम सब का प्रयास होना चाहिए। और नहीं तो आप हमको बना दिए कांटी का विधायक और मेरे ही गांव में लोग दुखी रहे, लोग समस्या से ग्रसित रहे, तो हमारा विधायक होने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। सब लोग मिलजुल कर इस समाज को मजबूत करिए। और जो हमारी मां बहनें हैं, जो दीदी लोग हैं, आप सब भी फोन नंबर मेरा रखिए और जब कभी भी आपको लगे कि विधायक का जरूरत है, फोन करिए। देखिए हम थोड़ा सा दबाव में रहते हैं। बिहार का मैं पहला विधायक हूं, चुनाव जिस दिन से जीता हूं लगातार 24 घंटा में 18 घंटा काम करता हूं। अखबार में आप देखे होइएगा, मोबाइल पर देखते होइएगा, कुछ लोग नेता को गुलदस्ता देते फोटो छपाते हैं और अजीत कुमार का फोटो अधिकारियों से जनता के सवाल पर लड़ते भीड़ते बात करते फोटो छपता है। हमारे और कुछ लोगों में यही अंतर है। तनी गरम रहता है मिजाज, ज्यादा काम का लोड रहता है तो गरम रहता है, लेकिन गरम भी रहता है तो हम आप ही के परिवार के ना है, हम आप ही के परिवार के ना है, तो अभी गरमा जाइएगा अब फिर हम लोग ठंडा जाएंगे। तो इसलिए हम लोग मिलजुल के सब काम को बढ़ाना है। अभी एक पोखर को बढ़िया करना है, इसके लिए हमने कहा है कि इस पर तुरंत काम होगा। जो सड़क बनाना है सड़क बनेगा। इस स्कूल का बाउंड्री को ऊंचा करना है। मैंने हेडमास्टर को बुला के कह दिया था कि भाई इसको ऊंचा करो और जिस स्कूल में अजीत कुमार पढ़ा है उस स्कूल का गरिमा सम्मान प्रतिष्ठा और वहां का बच्चे का शिक्षा दीक्षा का स्तर अब बढ़ना चाहिए, उम्दा होना चाहिए। मैंने ये भी कहा, हाई स्कूल में भी कहा है कि हमारा रिजल्ट बेटियों का बेटा का बढ़िया रिजल्ट करो। हम कस्तूरबा में भी कहा है कि जो गड़बड़ी पीछे किया हमको मतलब नहीं है, लेकिन अब राइट टाइम रहो और नहीं तो मोबाइल का जमाना है, घास गरने जाएगा वो हमको खबर कर देगा जब फल्ला जगह विधायक जी गड़बड़ी हो रहा है तो हम वहीं से ध लेंगे। तो इसलिए सब व्यवस्था ठीक करो। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए कि 1 महीना में थाना बीडीओ सीओ में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो हाथ उठा के बताइए। परिवर्तन हुआ है ना? और अधिक होगा, और अधिक होगा। 3 महीना में आपको और लगेगा कि व्यवस्था बहुत बदल गया है। और पकड़ी में हम चाहते हैं कि हम चले, शिवनाथ जी पकड़ी में चाहते हैं चले, और वहां जो गड़बड़ाए लोग हैं हम चाहते हैं कि एक चटैया पर सब लोग और एक पंक्ति में सब लोग आ जाएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।